हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ट्रेडिंग गाइड प्रतीक कौल। पिछले वीडियो में हमने कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए हम चार्ट पे चलते हैं। हम सबसे पहले अपने सामने एक रिलायंस का चार्ट ओपन करेंगे। इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बुलिश कैंडल एंड बेयरिश कैंडल। तो अगर आप इस चार्ट पे जाके इस चार्ट पे आए हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी बुलिश और बेयरिश कैंडल्स फॉर्म हुई है, राइट। टू बिगिन विद एक बार यहाँ चेक करते हैं। ये एक ऑलमोस्ट एक रेंज में स्टॉक चल रहा था यहाँ पे, राइट। इस रेंज में जैसे ही चल रहा था तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। एंड जब एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है ज्यादातर उसके बाद एक अप ट्रेंड का मूव एक्सपेक्टेड होता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक यूनिक फॉर्मेशन हुआ है। जो ही आपका यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ माराबुजू, एक्सेप्ट कि उसमें एक थोड़ा सा वीक है। उसके जस्ट बाद ही आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बिकॉज ऑफ विच आपका जो है यहाँ से जो ट्रेंड था चेंज हो गया। जो छोटा सा आपका जो अप ट्रेंड जो स्टार्ट ही हुआ था वो यहाँ पे चेंज होके डाउन ट्रेंड में हो गया। ये देखिए, और आपका जब ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है उसी के बाद आपके नेक्स्ट कैंडल जो है फॉलो अप कैंडल वो भी आपके बेरिश कैंडल्स हुए, विच इज रीइंफोर्सिंग द फैक्ट कि यहाँ से आपका एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। अब एक और चीज नोट करने लायक है कि जब भी आपका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो यू कैन हैव अ लुक एट द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम से एक अंदाजा हो सकता है कि क्या ये एक्चुअली में एक डाउन ट्रेंड है और इट इज जस्ट अ डिसेप्शन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ एक बेरिश कैंडल फॉर्म होगी, देन यहाँ पे अचानक से फिर एक और बुलिश कैंडल फॉर्म हो सकती है। बट अगर आप यहाँ वॉल्यूम को चेक करेंगे तो वॉल्यूम कैंडल आप देखेंगे बेरिश कैंडल्स के स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पे करते करते अगर आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ गए हैं। ऑन द कॉन्ट्री जो यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल थी विच वॉज हाईलाइटिंग द बुलिश कैंडल, वो यहाँ पे इट हैज कम डाउन, वो थोड़ा सा यहाँ पे सबसाइड हो गई। सो दिस इज अ डबल कंफर्मेशन। यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया है कि ओके बॉस, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। बट टू कंफर्म कि क्या एक्चुअली में ट्रेंड चेंज हो सकता है वो आपको यहाँ पे इन कैंडल से पता चलेगा। इवन अगर आप पीछे जाएंगे, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब एक अप ट्रेंड हुआ था तो आपकी जो वॉल्यूम कैंडल थी उसमें एक स्पाइक आया था ग्रीन कैंडल में, राइट। बट जैसे ही आपका एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो आपकी ग्रीन कैंडल जो है इट स्टार्टेड टू कम डाउन। ये देख रहे, पहले आपकी एक बिग ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद एक स्मॉल ग्रीन कैंडल हुई है विच इज एक्चुअली एट दिस लेवल। यहाँ पे आपके लेवल था, ये लेवल यहाँ से और नीचे आ गया और उसके बाद और लेवल और नीचे गिर गया है, ठीक है। सो ये एक इंडिकेटर होता है, इट्स अ डबल इंडिकेटर दैट द बुलिश रन इज एंडिंग, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग। इनफैक्ट दिस इज समथिंग जो मैं रिकमेंड करता हूँ, हर एक को चेक करना ही चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम जो है वॉल्यूम गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस। चाहे वो एक डाउन ट्रेंड हो रहा है चाहे वो अप ट्रेंड हो रहा है, वॉल्यूम को आप जितना चेक करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब हम रिवर्सल कैंडल की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, अब ऊपर यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एक डॉजी सा हो गया, फाइन डॉजी फॉर्मेशन हुई है। दिस इज almost like a doji except that it has a small body. It is almost like a spinning top or a doji, but it indicates a reversal. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे आपका रिवर्सल स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट जो स्ट्रेंथ जो क्या कहते हैं स्टॉक की स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ से ही पता चली है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ वीक होनी शुरू हो गई है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस हैमर,
ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया है दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक हैज स्टार्टेड टू वीकन। बट वो आपको कंफर्मेशन कब मिला? वो कंफर्मेशन आपको तब मिला कि जब यहाँ पे बेयरिश कैंडल जो है इसको ब्रेक कर गई। ठीक है, तो ये बेयरिश कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, विच मीन्स दैट नाउ आपका यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। सो अगर आप देखेंगे ये बहुत ही एक मेजर डाउन ट्रेंड है, और अगर किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री की होती, he would have made a good amount of money। ठीक है, मतलब आपको पता है शॉर्ट सेल कर सकते हैं इंट्राडे में, बट अगर कोई ऑप्शन में सेलिंग करे, ऑप्शन में सेलिंग इन द सेंस कि ऑप्शन में पुट को परचेज कर ले, नॉट सेलिंग ऑप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइंग ऑफ पुट। जब आपका प्राइस गिरता है तो आप पुट को बाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उसको मिला होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 दिन में ऑलमोस्ट 7%, वो भी मैंने ये पूरा ऊपर से नहीं लिया है, ये मैंने यहाँ से लिया है जहाँ पे एक इंसान को, एक बिगनर को पूरी कंफर्मेशन मिल जाए, राइट। नाउ अगेन हियर अगर आप देखें, ये आपका एक रिवर्सल यहाँ भी सिग्नल किया था, दिस इज अ हैमर। सो गाइज आपको जो मतलब कैंडलस्टिक्स दिखेंगी वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो थोड़ा ऊपर नीचे होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हैमर जो है उसका विक ज्यादा नीचे हो, इट कैन बी अ स्लाइटली लेसर विक। इफ यू सी, इसका जो नीचे का विक है वो ऊपर के विक से बड़ा है, ऊपर का विक इज जस्ट मार्जिनल। सो दिस इज अ हैमर कैंडल, और ये हैमर जो है यहाँ पे एक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो उसके एकदम एंड पे आया है। सो दिस इज सिग्नलिंग एन अप ट्रेंड, सो दिस इज अ रिवर्सल साइन। ठीक है, सो लेट्स सी अदर थिंग्स। सो हाँ, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इनडिसाइसिव कैंडल, राइट। आपको याद होगा डोजी कैंडल। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस रेंज में, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नैरो रेंज में पूरा ही प्राइस चल रहा है। नाउ दिस होल रेंज इज इनडिसाइसिव, और इनडिसाइसिव में यहाँ पे आपका एक डोजी यहाँ पे कैंडल है, राइट। This is again a spinning top, and this is almost like a indecisive candle। ठीक है, this is more or less a indecisive candle। ये आपका spinning top है, ये आपका doji है, ये आपका spinning top है। तो ये सब क्या सिग्नल कर रहा है? It is showing indecisiveness in the market for that moment। इसीलिए यहाँ पे स्टॉक जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है तो फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एंड इवेंचुअली जब एक आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड अप लेता है, बट देन अगेन इट इज कमिंग डाउन। इफ यू सी, ये जो बुलिश कैंडल है, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जैसे हमने वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी थी, राइट। वी सॉ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, this or this is a strong bullish candle। This is not a strong bullish candle, this is an almost like a indecisive bullish candle। because इसमें क्या हमें पता चलता है? इसमें ये पता चलता है कि although the price opened here, the stock price opened here, it went here, वो पूरा यहाँ से ऊपर तक गया, बट सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो जो स्टॉक है उसका प्राइस दोबारा से यहाँ नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। सो अगर मैं आपको इसमें टैग करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ तक इसका ऊपर प्राइस गया था। सो अगर बाइंग में स्ट्रेंथ होती, बायर्स में इतना पावर होता, इफ एवरीवन वाज इनटू अ बाइंग स्प्री, वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता, बट क्या हुआ, वो स्टॉक प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। सो दिस अगेन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इनडिसाइसिवनेस, कि मतलब यहाँ पे भी एक श्योरिटी नहीं थी। बायर्स तो बाई कर रहे थे, बट सेलर्स भी लगे हुए थे प्राइस को नीचे लाने में। इसलिए ये जोन, इस जोन की तरह अगर आप देखोगे, ये भी एक रेंज में ही चला है बिफोर ब्रेकआउट। ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव सच रेंज, यू शुड नॉट ट्रेड। जब भी मार्केट आपका साइडवेज चले, डोंट ट्रेड। इट इज ओनली समबडी हु हैज एक्सपीरियंस, ही और शी कैन ट्रेड, उसके लिए भी एडवाइजेबल नहीं होता है। बट जो बिगनर्स है उनको तो इस जोन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जोन जो होते हैं ये साइडवेज जोन है, इसमें आपको मैक्सिमम इनडिसाइसिव कैंडल्स ही दिखेंगी, एंड इसमें आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और ज्यादातर आपका लॉस होने के चांस ज्यादा है।
So avoid these kind of candles. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक बड़े पर्सपेक्टिव में, तो ये आपका एक जोन है जिसमें आपका प्राइस मूव हो रहा है. आई नो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये एक जोन है जिसमें कैंडलस्टिक मूव करे जा रहा है, राइट. अगर हम एक वीकली कैंडलस्टिक, एक वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो ये देखिए, ये जो इतना बड़ा हमारे को प्राइस फ्लक्चुएशन दिख रही थी, ये क्या है? कुछ नहीं, ये एक जोन में है. सो यहाँ पे कोई मेजर अप ट्रेंड या मेजर डाउन ट्रेंड नहीं है. दिस इज अ मेजर अप ट्रेंड. यहाँ पे एक्चुअली में आपका एक मेजर ट्रेंड दिखाई दिया है. इधर पे आपका जो है, इनफैक्ट ये आपका एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी है. सो जैसा मैंने कहा था कि जो हमारे को पैटर्न दिखेगा, इट विल नॉट बी डिट्टो सेम जो हमने पिछले डेक में देखा था. इट विल बी लिटिल डिफरेंट. यहाँ पे आपका एक बेरिश कैंडल है, यहाँ पे आपका एक छोटा सा क्या कहते हैं, आपका हैमर कह लो या आप इसको हैंगिंग मैन कह लो, indecisive candle forming over here in the end, and then a green candle which is closing above. ठीक है, उसके बाद एक और confirmation आपको यहाँ पे मिल गया. सो ये आपका sort of morning star हो गया. उसके बाद क्या हुआ, like we said, इस पैटर्न के बाद एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, और ये आप देखें तो बहुत बड़ा अप ट्रेंड है. ये हम वीकली पे देख रहे हैं. सो अगर हम यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री किया होगा, जस्ट अ हाइपोथेसिस, अगर इसने किसी ने एंट्री किया होगा तो कितना पॉइंट मिले होंगे उसको? सो ही वुड हैव मेड क्लोज टू 100% प्रॉफिट. ठीक है, सो दिस इज मैसिव. ये जो था यहाँ पे एक जोन में ही था. दिस इज द पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू मेक, कि दिस वाज नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ बाइंग. तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, या इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, तो एक सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन फेज चल रहा था. एक्यूमुलेशन इज नथिंग, जब बायर्स जो है एक कांस्टेंट बाइंग स्प्री में होते हैं, बट प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, तो उसे एक एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक मिनी एक्यूमुलेशन फेज चला है, बिकॉज उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया है, एंड देन अगेन इट इज मूविंग इन अ कंसोलिडेशन. नाउ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दैट ओनली टाइम कैन टेल. एंड वो भी हमें कैसे पता चलेगा? इट विल बी एडेड बाय द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन. सपोज यहाँ पे आपकी बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होनी शुरू हो जाए, देन यू नो कि ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, जिसके बाद आपका एक स्टॉक का ब्रेकडाउन शुरू हुआ है. ठीक है, सो हमने इसमें डिफरेंट कैंडलस्टिक्स कवर की है. लेट्स गो टू अनदर चार्ट. इसके बाद हम देखते हैं से एस्ट्रल. ठीक है, जस्ट लेट, कोई भी स्टॉक उठा रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें अपना दूसरा पैटर्न दिखाई दे रहा है जो हमने डिस्कस किया था, इवनिंग स्टार पैटर्न. इसमें क्या है, यू हैव एन अप ट्रेंड. अप ट्रेंड के बाद आपका एक छोटा सा एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, एंड आफ्टर दैट आपका एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है. सो इफ यू सी दिस जोन, ये आपका इवनिंग स्टार है. एंड इवनिंग स्टार के बाद, सॉरी इसको इससे हाईलाइट करता हूँ, ये आपका एक इवनिंग स्टार है, एंड इवनिंग स्टार के बाद आप देखें तो इट इज अ डाउन ट्रेंड. सो अब आप देखिए ये पैटर्न जो है कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू नो द पैटर्न, आपको पता है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होगा और एंट्री करनी है. और किसी ने अगर यहाँ पे एंटर किया, या सपोज यहाँ भी अगर एंटर किया, he or she will make such good amount of profit. It is huge, it is massive. आप देख रहे हैं, in less than 2 months, it is only 42 days, 20% profit. 20% प्रॉफिट आपका बैंक कितना देता है? आपका बैंक आपको साल का 6 या 7% देता है. यहाँ पे आपको 2 महीने से कम टाइम में 20% मिला है, 362. अगर किसी ने 100 यूनिट्स भी लिए होते इस स्टॉक में, तो जस्ट सी योर सेल्फ, 362 into 100, 36,000. This is really really good. चलिए, तो हम अपना डिस्कशन कैंडलस्टिक्स पे रखते हैं, बट रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज
अगर आपको कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में ठीक से पता है तो आपके लिए बाद में बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर भी यूज कर रहे हैं, चाहे आप MACD यूज करिए, चाहे आप VWAP यूज करिए, चाहे आप मूविंग एवरेजेस यूज करिए, आपको उस पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स पता है, आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता है, आपको पता है कि इस कैंडल के बाद कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, इस पैटर्न के बाद क्या हो सकता है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक इंडिसाइसिव जोन है जो हमने बात किया था, ये आपका एक हैंगिंग मैन है, ये आपका डोजी कैंडल है, फिर से डोजी कैंडल है। तो ये पूरा आपका जो रेंज है ये एक आपका इंडिसाइसिव रेंज है, और ये रेंज कब ब्रेक करता है, जब आपका फाइनली एक सॉर्ट ऑफ हैमर यहाँ पे नीचे आ जाता है और उसके बाद फिर आपकी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स फॉर्म होती है, दैट इज व्हेन आपका एक अप ट्रेंड शुरू होता है। सो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपकी जो इंडिसाइसिव कैंडल्स है वो भी एकदम परफेक्टली जैसे आपको दिखाया वैसे नहीं दिखाई देंगी, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसमें ना आपको बाइंग में स्ट्रेंथ दिख रही है ना सेलिंग में स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर इंडिसाइसिव कैंडल्स विल लुक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज आपका जो चार्ट होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड इतना नहीं दिखाई देगा जितना आपका ये कंसोलिडेशन फेज दिखाई देगा, विच इज caused by your indecisive candle। ये आपका एक और indecisive candle है। So basically गेम क्या होता है, बेसिकली ये जितनी मार्केट में मूवमेंट है ये आपके FIIs और DIs करते हैं, और FIIs और DIs जो है दे वर्क वेरी वेरी इन हश्ड मैनर, वो पता नहीं चलने देते, वो धीरे धीरे बाइंग शुरू करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ ऑर्डर्स, से सपोज somebody has order worth 100 crores, वो एक साथ अगर सारा अपना इन्वेस्ट करेगा तो प्राइस एकदम से यहाँ शूट होगा, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो है उनको भी पता चल जाएगा, वो ऐसे शूट जाएगा, वो इन अ मैटर ऑफ 4-5 डेज इतना ऊपर चला जाएगा। बट उसके बदले क्या हो रहा है, उसके बदले वो प्राइस तो हाई हो रहा है, बट वो ऐसे जाने के बदले ऐसे जा रहा है। और ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत ही एक कंट्रोल्ड वे में स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसमें स्लोली स्लोली बाइंग चल रही है, एक जानबूझ के एक सेलिंग भी दिखाई दी जा रही है, वो सेलिंग भी आपके जो FIIs और DIs है वो ही करते हैं, जस्ट टू शो दैट ऑल इज फाइन। बट धीरे धीरे वो स्टॉक को ऊपर लाते हैं, यहाँ पे उन्हें स्टॉक को ऊपर ला दिया, यहाँ फिर कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ धीरे धीरे दे आर पुटिंग स्मॉल ऑर्डर्स, दे आर आल्सो ट्राइंग टू सी शो यू दैट सेलिंग इज आल्सो हैपनिंग, इट्स ऑल नॉर्मल, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑल नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे उनने अपना 100 करोड़ में से यहाँ तक 80 करोड़ यहाँ पे कर दिए। फिर यहाँ से आपके रिटेल इन्वेस्टर्स जागरूक हो जाते हैं, यहाँ है एरिया जब आपका टिप्स, कॉल्स, न्यूज, ये जितने चैनल्स है, जितने मीडियम्स है, ये इंफॉर्मेशन पास करते हैं बॉस FIIs ने बाइंग शुरू कर दिया है। सो इसीलिए उसके बाद प्राइस शार्पली शूट अप होता है। ये लास्ट स्टेज है जिसमें आपके अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स है एंट्री मारते हैं, दे एट द लास्ट फैग मोमेंट दे बाय हियर, और उसके बाद क्या होता है, जो ही वो एंटर करते हैं प्राइस यहाँ से गिरना शुरू होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, आपके जो FIIs और DIs है वो अपने प्रॉफिट भी बुक करने शुरू कर देते हैं। एट द सेम टाइम वो रिटेल इन्वेस्टर्स के जो क्या कहते हैं SL होते हैं, स्टॉप लॉसेस, वो भी तोड़ देते हैं, उसके बाद वो प्राइस को नीचे लाते हैं। सो दे हैव टू इंटेंशन, वन इज कि प्रॉफिट बुक करना, दूसरा ये है जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है उनका स्टॉप लॉस हटा देना, दैट इज व्हाट दे डू। सो उसके बाद डेलिबरेटली प्राइस को नीचे लाया जाता है, फिर एक सेलिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पे आपके जो प्रोफेशनल शॉर्ट सेलर्स है जो इस जोन में बैठे होते हैं वो अपनी सेलिंग शुरू करते हैं, देन इट इज अ डाउनवर्ड फेज, नाउ दे डिसाइड दैट बॉस प्राइस बहुत ऊपर चला गया, अब इसको नीचे लाया जाए, ये कंटिन्यू होता है एंड इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक फिर से आपका बाइंग शुरू हो गई है, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे अप स्विंग हो रहे हैं, डाउन स्विंग हो रहे हैं, अप स्विंग डाउन स्विंग, ये बहुत प्यार से सब कुछ किया जा रहा है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ये रिटेल ट्रेडर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो है वो यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता है, राइट।
आपके और मेरे पास तो वो स्ट्रेंथ है नहीं बाइंग की, हम अगर यहाँ जाएंगे हम फंस जाएंगे, हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा मोटा खेल खेला जाता है, और जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे जाते हैं वो आपके जो एकदम नए नवेले रिटेल ट्रेडर्स है, जिनने जस्ट ट्रेडिंग सीखी है, जो स्टॉक मार्केट में घुसे हैं, वो यहाँ पे अपना पैसा लूज करते हैं, और जो आपके FIs और DIs है वो बाइंग करते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज द विनर्स, दे नेवर लूज, चाहे इनडिसाइसिव हो, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, दे आर ऑलवेज इन कंट्रोल। सो फॉर यू नॉट टू स्ट्रे अवे फ्रॉम द टॉपिक, आपको अपने कैंडल स्टिक्स के बारे में पता चलना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट गाइस। सो आपको अगर अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न्स पता होंगे, आपको पता है कहाँ पे एंट्री लेनी है, आपको पता है क्या एक्सपेक्ट करना है, आपको पता है कि इनडिसाइसिव मार्केट है, सो यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम द बिग प्लेयर्स। वो बिग प्लेयर्स जो है आपका पैसा नहीं मार पाएंगे, बिकॉज यू नो हाउ टू ट्रेड, यू नो यू हैव टू प्ले वेरी केयरफुली, बिकॉज एक रिटेल ट्रेडर को केयरफुल प्ले करना है, अदरवाइज पैसा तो जाएगा ही जाएगा। बट इफ यू नो डिफरेंट कैंडलस्टिक्स, इफ यू नो व्हाट दे इम्प्लाई, आपको पैटर्न पता है, तो आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हो। सो गाइज एक चीज आपको समझनी है, स्टॉक मार्केट में वो सरवाइव नहीं करता है जिसने पैसा बनाया है, वो सरवाइव करता है जो लॉस अपना कम करता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, वी हैव अंडरस्टूड कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न क्या होता है, इनडिसाइसिव कैंडल्स क्या होती है, रिवर्सल क्या होता है, राइट। हैमर कैंडल देख लिया हमने क्या होता है, वी हैव सीन व्हाट इज अ डॉजी कैंडल। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज नाउ, इस वीडियो को आप दोबारा से एक बार जस्ट गो बैक, रीप्ले दिस वीडियो, प्ले इट 2-3 टाइम्स, आप समझिए, देखिए कि क्या क्या आपको बोला गया है, एंड ऑन योर ओन आप डिफरेंट अब आप स्टॉक्स ओपन करिए, उसमें आइडेंटिफाई करिए जो कैंडल्स आपको बताई थी, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बताए थे, जस्ट गो थ्रू इट। जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगी। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता चल गया, इफ यू हैव नॉलेज, शुरू में थोड़ा सा इट माइट लिटिल बिट लुक कॉम्प्लेक्स, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट इज रियली फन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो फिर उसके बाद आपके लिए ट्रेडिंग जो है 50% आपका काम हो गया। इफ यू नो कैंडलस्टिक एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रस्ट मी गाइज, 50% of your job is done. You are on the step to becoming a consistent trader who can make profit. आपको कैंडलस्टिक आ गया तो 50% of the job is done, ठीक है। सो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैंने आपको सारे पैटर्न्स ऑलमोस्ट समझाने की कोशिश कर दी है। हाँ, एक पैटर्न जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है। सो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली जो उसमें दिखाया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर जो आपका जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल है, विच इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, दिस वन। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। सो बेरिश हरामी इज अ वेरी रेयर पैटर्न, सो दैट इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू सर्च फॉर इट। बेरिश हरामी इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑल्सो, बट आपको पता होना चाहिए। ये आपका रिवर्सल है, यहाँ पे आपका एक हैमर हुआ है एट द एंड ऑफ द ट्रेंड, आपका जो डाउन ट्रेंड था, एंड फ्रॉम देयर स्लोली एंड स्लगिशली आपका प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर से एक और आपका हैमर हुआ तो नीचे गिर गया। ये देखिए, तो ये भी एक इनडिसाइसिव जोन है। सो लगभग आपके सारे पैटर्न मेरे हिसाब से हो ही गए हैं। आपने इवनिंग स्टार देख लिया, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन शो यू अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। Just checking. So see this
नाउ अगेन एग्जैक्टली इट्स नॉट जो आपने प्रीवियस डेक में देखा होगा या प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, बट यहाँ पे आप देखिए आपका एक डाउन ट्रेंड है, ये आपकी बेरिश कैंडल है। सो यहाँ पे आपका एक छोटा सा एक स्पिनिंग टॉप या एक डॉजी कैंडल आप बोल सकते हैं विद अ रिलेटिवली बिगर बॉडी फॉर्म हुआ, एंड देन उसके बाद आपका एक बुलिश कैंडल हुआ विच इज ओवर एंड अबव द बॉडी ऑफ दिस प्रीवियस बेरिश कैंडल। इसके बाद ही एंट्री लेना सेफ है, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे सो यू विल बी एबल टू मेक दिस मच प्रॉफिट, जो कि दिखने में छोटा लग रहा है बट इट इज अगेन 5% इन 11 डेज, ठीक है। सो आपका मॉर्निंग स्टार का क्या था, जो फंडा था कि पहले आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, नीचे आपका एक डोजी कैंडल हैमर, ये कई सारे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज वन, इट कुड आल्सो बी अ शूटिंग स्टार। फिर उसके बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हुआ जो कि आपके डोजी और हैमर के पिछला कैंडल को, जो कि बेरिश कैंडल है, उसको ब्रेक करता है। ये जब हो गया तो आपका ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न सक्सेसफुल है। सो अगर आपको ये सब पैटर्न्स पता है तो यू नो व्हाट द नेक्स्ट एक्शन इज गोइंग टू बी, राइट। सो आई नो राइट नाउ इट माइट बी सीमिंग लिटिल डिफिकल्ट, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अगेन अगर आप इसको भी देखेंगे, दिस इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न विद अ वेरिएशन। यहाँ पे आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एंड देन यहाँ से आपका अप ट्रेंड शुरू हो गया। दो इतना बहुत मेजर अप ट्रेंड नहीं है, बट अगेन इट इज सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मॉर्निंग स्टार। नाउ whenever you see this kind of pattern, आपको समझ आना है कि ये रिवर्सल है, कि जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे एक बेरिश के बाद एक रिवर्सल है, या वाइस वर्सा आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे फिर एक ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखाई दे, तो इट इज अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। इधर इट कुड बी अप ट्रेंड, और अगर आपका बेरिश कैंडल बुलिश के बाद है तो वो डाउन ट्रेंड होगा। सो दिस इज अगेन a strong candle which I have seen this pattern। इस पैटर्न का तो as such नाम नहीं है, there are some other patterns by the name bullish piercing, bullish thrusting, but उसमें 50% एरिया कवर होता है, बट यहाँ पे तो पूरा ही इसको ये कंपनसेट कर रहा है। सो जब भी आपको ये पैटर्न दिखाई दे तो you know what is to be done, ठीक है। सो आई होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। कुछ अगर है तो आप कमेंट्स में मेंशन करते हैं, इन केस इफ देयर इज समथिंग व्हिच वाज नॉट क्लियर, यू नीड मोर क्लैरिटी ऑन, आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मेंशन कर दीजिए, सो आई वुड नो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट यू गाइज रिक्वायर एंड आई कैन हेल्प यू विद, ठीक है। सो गाइज साइनिंग ऑफ, प्लीज इफ यू हैव लाइक द वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस में बनाओ तो क्या कहते हैं सब्सक्राइब बटन को प्लीज प्रेस करिए, सो इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू मेक मोर ऑफ सच यूजफुल वीडियोस फॉर यू, ठीक है गाइज। ओके, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय।